अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब तक तलबा अजीज़ हमने कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। अब कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ से हम दो किस्म के रिकॉर्ड्स तैयार कर सकते हैं। एक तो वाउचर भरना, जो हम पहले सीख चुके हैं, और एक लेजर भरना, एक लेजर बनाना, जो अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि लेजर कहते किसे हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका जवाब ये है कि लेजर के मायने होते हैं सफ़ा यानी पेज यानी पन्ना। अकाउंट में ऐसा कागज़ जो किसी ख़ास नाम को ज़ाहिर करता है लेजर कहलाता है। अंग्रेज़ी में हम उसे लेजर कहते हैं, अंग्रेज़ी में लेजर कहते हैं, यह कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है, इस पन्ने में हम साल भर में हुई तमाम उन एंट्रीज़ का जिक्र करते हैं जो रोज़नामचा यानी कि जर्नल कंपाउंड एंट्रीज़, जो रोज़नामचा में तारीख़ों के मुताबिक की गई एंट्रीज़ होती हैं। साल के आखिर में इस लेजर के डेबिट और क्रेडिट साइड को अलग अलग जोड़ते हैं और बड़ी साइड में से छोटी साइड को घटा देते हैं। अब अगर मान ली डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड घट जाएगी, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड घट जाएगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस लेजर में आमदो रफ्त किस साइड की ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे कैश लेजर ले लीजिए। कैश लेजर है तो कंपनी में कैश कितना आया और कितना कंपनी का कैश खर्च हो गया, तो ये डेबिट साइड में कैश की आमद का जिक्र होगा, उसके आने का जिक्र होगा, और क्रेडिट साइड में कैश के खर्च होने का जिक्र होगा। इससे हमें डेबिट और क्रेडिट का पता लग जाएगा, यानी आमदो रफ्त का पता लग जाएगा। इसी तरीके से परचेज़ कितनी हुई है और कितनी वापस आई, आपने तो परचेज़ आपकी कितनी हुई तो उसका पता लग जाएगा। और देखिए ये रिकॉर्ड कभी गलत नहीं बन सकते। मान लीजिए आपने 10 लाख की तो सेल करी या परचेज़ करी और आप वापस करने जाएंगे मान लीजिए 50 की, तो ये तो हो नहीं सकता कि 40 लाख का भी मामला कहाँ से आया। तो परचेज़ जितनी होगी उतनी परचेज़ वापस हो सकती है या उसमें से कुछ वापस हो सकता है। तो परचेज़ कितनी हुई और कितनी वापस हो गई, सेल कितनी हुई और कितनी वापस आ गई। आपने 50 लाख का सामान बेचा और उसे 60 लाख का वापस कर देता, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितना आप माल बेचेंगे उतना ही वापस आ सकता है या उससे कम वापस आ सकता है। तो जब माल जा रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, जब माल आ रहा है तो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, अगर सेल वापस आ रही है तो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, परचेज वापस हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो हमें हर तरीके से रिकॉर्ड मिल जाता है कि हमारा जो लेजर है वो डेबिट साइड से बड़ा है या क्रेडिट साइड से बड़ा है। अब बारी आती है कि लेजर में लाई जाने वाली तमाम एंट्रीज़ की इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। इस हरकत को, इस निज़ाम को, इस काम करने के ढंग को पोस्टिंग कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस में लेजर की डेबिट या क्रेडिट साइड को ट्रायल बैलेंस के उसी भाग में लिख देते हैं जो डेबिट या क्रेडिट से बड़ी होती है। यानी कि जो लेजर आपका डेबिट साइड से बड़ा होगा वो ट्रायल बैलेंस शीट में आपको आगे बताऊंगा, तो उस ट्रायल बैलेंस शीट के डेबिट साइड में हम उसी को लिखेंगे
जो लेजर डेबिट साइड से बड़ा है और जो लेजर क्रेडिट साइड से बड़ा है, ट्रायल बैलेंस के हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस शीट बनेगा वो डेबिट और क्रेडिट साइड से बराबर उसका टोटल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जनरल कंपाउंड एंट्रीज़ का मामला है उनमें कोई एंट्री छूटी हुई है, या मुमकिन है कि आप लेजर में करना भूल गए हों। तो ये दो आपको फॉल्ट मिल सकते हैं। तो अगर ये दोनों फॉल्ट में से कोई फॉल्ट होगा तो ज़रूर आपकी मिस्टेक पकड़ी जाएगी, और अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो है ट्रायल बैलेंस दोनों साइड से बराबर ना आए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।